पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना करके एक परियोजना चल रही है जिसका संचालन एनटीपीसी कर रही है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। उसमें से गांव हैं ग्राम जुगरा, आरा, चेपा, डाड़ी, सिंधवारी, नगड़ी। हम वही नौजवान हैं जिनको वोट देने का तो अधिकार है लेकिन मुआवजा लेने का अधिकार नहीं है, विस्थापन लेने का अधिकार नहीं है। एनटीपीसी जब आई थी तो 2008 में कट ऑफ डेट रखा गया था। ग्रामीणों के भारी विरोध और अगर परियोजना में लेट लतीफ़ी के कारण उस कट ऑफ डेट को आगे बढ़ा दिया गया 2016। थोड़ा सा कट ऑफ डेट हम बता देते हैं। कट ऑफ डेट में ऐसा है कि अगर आपके परिवार में से अगर किसी सदस्य को 2016 में अगर 18 साल नहीं हुआ है तो कंपनी उसको विस्थापन नहीं देगी और विस्थापन का मुआवजा नहीं देगी। विस्थापित मानती ही नहीं, एकल परिवार नहीं मानती है। तो हम उसी जो 2016 का कट ऑफ डेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम डीसी महोदय के पास आ रहे हैं। क्या क्या प्रयास किसके पहले आपके? हम लोग ने पहले बहुत सारे 1-1.5 साल पहले भी हमने लिख के दिया था, पूरा एक कॉमन करके लिख के दिया था। प्लस हर बार जब कंपनी हमारे यहाँ पे आती तो हम बोलते हैं कि कट ऑफ डेट में इतने सारे जो नौजवान हैं उनको विस्थापन नहीं मिलेगा, पर वो कहती है, अगर एनटीपीसी कहती है कि नहीं तो ये सरकार का है, सरकार ने कट ऑफ डेट रखा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम आगे प्रयास करेंगे। डीसी महोदय के पास भी कई बार रखा गया है, सांसद महोदय को भी बताया गया है, विधायक महोदय को भी बताया गया, सब जगह से हम लोग हार चुके हैं। अब ऐसा नौबत है कि घर हम लोग का टूटने वाला है। एक बार अगर हम विस्थापन ले लेते हैं तो फिर हम नहीं लड़ पाएंगे। तो ये अभी प्रयास है, अभी कोशिश है, ये हम लड़ लेते हैं। और ये जो फाइल है, ये फाइल में अभी हम आधार कार्ड लेके आए हैं। अगर आपको लगेगा तो आप अगर जानते होंगे तो आधार कार्ड में एनटीपीसी का परियोजना का जो नोटिफिकेशन है वो 2004 में हुआ था। अब एक आधार कार्ड हम आपको रेंडमली निकाल के देते हैं। ये देखिए आधार कार्ड में क्या है 2005। ये नहीं, विस्थापन का लाभ नहीं ले पाए, इसको विस्थापित मानते ही नहीं है कंपनी। ऐसे बहुत सारे। मेरा नाम हुआ अमित कुमार गुप्ता, हम ग्राम जुगरा के रहने वाले हैं। और 2004 ईस्वी में जनता का जो जन विरोध हुआ इसकी पॉलिसी के कारण से, उसके कारण से इन्होंने अधिग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो नहीं कर सका। और 2008 ईस्वी में इसने सारा कुछ तय किया। आज 2008 ईस्वी में तय किया, फिर भी ये अधिग्रहण नहीं कर सका। तो 2016 में इसने माइनिंग शुरू किया, एक चिरुडी बरवाडी में फॉरेस्ट जमीन पर कुछ गांवों को उजाड़कर। अब इसका कहना क्या है, इन नौजवान जो लोग आज आए हैं यहाँ पर पैदल चल के बड़कागांव जुगरा से 40 किलोमीटर दूर से पैदल चल के जो आए हैं कहने के लिए, ये कहने के लिए आए हैं कि 2016 में हम अगर 18 साल जो हो गए उसको तो मान रहा है कि एकल परिवार है, और 2016 के बाद 16 में तो अधिग्रहण किया नहीं। चिरुडी बरवाडी खदान बनाया जो फॉरेस्ट का जमीन था, जीएम लैंड का जमीन था, कुछ गांव में रहती था। तो 2024 चल रहा है, आज हमारा जुगरा गांव का अधिग्रहण कर रहे हो। आज चेपाकला, आरा, डाड़ी, सिंधवारी, चेपाखुर, लंगातू, इन गांवों का, पकरी बरवाडी, इन गांवों का अधिग्रहण अभी होना बाकी है। तो इन युवाओं का स्पष्ट हम लोगों को कहना है कि हमारे जमीन पर अगर 24 में आ रहे हो तो 24 का डेट ऑफ कट ऑफ तुमको बनाना पड़ेगा। और सभी 2024 में जो 18 साल पूरा कर रहा है उसको एकल परिवार मानकर रिसेटलमेंट का जो भी सुख सुविधा है उस सबको भुगतान करना होगा। तो एक तो ये बातें हैं। आज तक वहां देख लीजिए हिंदुस्तान के सब भाषा बोलने वाला बड़कागांव में पहुंच गया, लेकिन ये रोजगार, ये देख लीजिए नौजवान, इसका कहीं कुछ नहीं, इसका पूरा बेरोजगार, इसका जमीन लूट लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी का जमीन सारा खदान में बदल दे रहा है, इनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हमको एकल परिवार भी मानना होगा और एनटीपीसी पकरी बरवाडी या एनटीपीसी उस परियोजना से जो भी रोजगार निकलेगा वो सारा इन युवाओं को देना होगा। अगर इन युवाओं को नहीं देगा तो आज हम डीसी को मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, राजभवन को देंगे, सरकार को देंगे, और उसके बाद इसका सारा खदान और ये सब जो है बंद हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। चूंकि ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा वहां के ये नौजवान युवा लोग, ये तय कर लिया, चूंकि संकल्पित है। आपको बता दें बड़कागांव से जुगरा 7 किलोमीटर दूर है और हजारीबाग 27 किलोमीटर है। तो 24 ये समझ लीजिए 34 किलोमीटर जब पैदल चल के संकल्प के साथ यहाँ आके ये बात कर रहा है तो आगे इनके साथ लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। यही चीज आज हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज ये अपना परिचय दीजिए। मैं अनिरुद्ध कुमार पेशे से अधिवक्ता है और इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।